नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विंड टरबाइन की और देखेंगे कि घर में यूज होने वाले टेबल फैन, स्टैंड फैन या वॉल फैन किसी को भी विंड टरबाइन से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस समय स्क्रीन पर आपको एक साइड में चार तरह के फैन दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें टेबल फैन कह लीजिए, स्टैंड फैन कह लीजिए, वॉल फैन कह लीजिए, और दूसरे साइड में विंड टरबाइन दिखाई दे रहे होंगे। तो आइए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। और स्क्रीन पर जो एक साइड में आपको फैन दिखाई दे रहे होंगे, ये नॉर्मली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें कि ये डीसी मोटर हैं, तो इनका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होगा कि इनके बीच में एक परमानेंट मैग्नेट पड़ा रहेगा जिसके चारों ओर एक कॉइल होगी। जैसे ही हम इसको डीसी सप्लाई देंगे, इसके बीच में पड़ा हुआ ये परमानेंट मैग्नेट रोटेट होने लगेगा, जिससे कि हमें उससे जुड़े हुए शाफ्ट और उस शाफ्ट से जुड़े हुए ब्लेड रोटेट होंगे और हमें ठंडी ठंडी हवा मिलने लगेगी। अब अगर इसी पिक्चर में हम दूसरे साइड में जिधर विंड टरबाइन लगे हुए हैं उनकी बात करें, तो हम देखेंगे कि बीच में वही परमानेंट मैग्नेट है और इस परमानेंट मैग्नेट को हम एयर के द्वारा, हवा के द्वारा रोटेट कर रहे हैं, जिससे कि इसके चारों ओर के कॉइल में एक करंट फ्लो होगी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो आइए हम देखते हैं कि इस फैन को हम इस विंड टरबाइन में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक स्टैंड फैन दिखाई दे रहा होगा और मैं अपने इस वीडियो में इस स्टैंड फैन को विंड टरबाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बताएंगे, जिससे कि आप विंड टरबाइन को रिलेट कर पाए और उसके बारे में डिटेल में जान सकें। सबसे पहले इस स्टैंड फैन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसके फैन ब्लेड को घुमाना होगा। अगर आप इसे रूम में रख देंगे तो इस फैन ब्लेड पे तो कोई हवा लगेगी नहीं अपने से और ये फैन ब्लेड घूमेंगे नहीं। तो सबसे पहले इस स्टैंड फैन को आपको एक ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहां पर बहुत तेज से हवा फ्लो होगी, जैसे कि हिल स्टेशन पर, डेजर्ट में या समुद्र के किनारे। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इस स्टैंड फैन को हमने एक समुद्र के किनारे इस तरह से रख दिया। इस स्टैंड फैन में क्या होता है, इस स्टैंड फैन का एक ये फाउंडेशन है, बेस है, जिसके कारण ये स्टैंड फैन खड़ा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे विंड टरबाइन की, तो विंड टरबाइन का जो फाउंडेशन होता है वो इतना छोटा ना होकर के बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जनरेट करनी है। तो आपको स्क्रीन पर ये जो पूरा फाउंडेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये विंड टरबाइन का फाउंडेशन है। इसमें आपको छोटे छोटे आदमी दिखाई दे रहे हैं। समझिए कि इतना बड़ा फाउंडेशन है कि इसमें 4-5 आदमी आपको काम करते दिख रहे हैं और वो बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया विंड टरबाइन का फाउंडेशन। स्क्रीन पर इस फैन का ये जो लंबा वाला पोर्शन, डंडे जैसा या स्टैंड कह लीजिए, दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को विंड टरबाइन के केस में हम कहते हैं टावर। विंड टरबाइन का अगर आप टावर देखेंगे तो वो बहुत चौड़े और बड़े होते हैं, जो उस पिछले फाउंडेशन को मैंने दिखाया था उस फाउंडेशन से कनेक्ट होते हैं। ये टावर इतने ज़्यादा डाया के होते हैं कि इनके अंदर एक समय 15 से 20 आदमी खड़े हो सकते हैं। और इसके इस टॉप में यहाँ पर जो विंड टरबाइन के घूमने से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो केबल्स के थ्रू अंदर अंदर इन्हीं टावर से जो है बाहर की ओर निकाली जाती है। और विंड टरबाइन को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड वायरिंग है या जो रिक्वायर्ड पावर सप्लाई है, वो सारी सप्लाई भी इसी टावर के थ्रू अंदर अंदर ही ऊपर तक पहुंच जाती है। ये हो गया आपका विंड टरबाइन का टावर। इस टावर के टॉप में जो आपकी फैन के ब्लेड्स दिख रहे हैं, इसे आप फैन ब्लेड कहते हैं इस केस में, लेकिन टरबाइन के केस में इसे टरबाइन ब्लेड कहते हैं। और टरबाइन फैन के जो ब्लेड होते हैं उनका डिजाइन इस तरह का होता है ताकि फैन चले और आपको बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा मिले। लेकिन टरबाइन के केस में टरबाइन ब्लेड का काम कुछ अलग होता है, ताकि वो टरबाइन ब्लेड रोटेट हो और उससे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। जो टरबाइन के ब्लेड होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कुछ अलग होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और ये टरबाइन ब्लेड इतने बड़े होते हैं कि इन्हें बहुत बड़े बड़े ट्रकों के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कुछ ट्रक तो इतने बड़े होते हैं कि उनमें 100 से 150 तक के व्हील होते हैं
और इन ट्रकों को फ्रंट एंड रियर दोनों तरफ से ऑपरेट किया जाता है। तीनों ब्लेड को कनेक्ट करके आपस में एक हब बना दिया जाता है और इस हब यानी इन फैन ब्लेड्स को इस टावर के टॉप में यहाँ पर ला करके आप कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि टरबाइन के ब्लेड्स इस टावर के टॉप पर इस तरह माउंटेड हो जाते हैं कि हवा चलने पर ये रोटेट हो सके। इसके बाद अगर आप इस फैन के इस पीछे वाले पोर्शन को देखें, फैन के ये जो पीछे में पोर्शन होता है जहां मोटर होता है, उस पोर्शन को इनलार्ज करके देखें तो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इस फैन के केस में इस पोर्शन को मोटर कहते हैं कि फैन का मोटर है, लेकिन टरबाइन के केस में इस पूरे पोर्शन को नेकल कहते हैं, और नेकल कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नासेल बोलते हैं। अगर आप इसका कंस्ट्रक्शन देखना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इनके साइज इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर 2-4 आदमी बैठ के काम कर सके। टरबाइन का जनरेटर, गियर बॉक्स, पूरी असेंबली यही होती है और एक्चुअल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो इसी पोर्शन में होता है और यहाँ से केबल के थ्रू टावर के द्वारा होते हुए नीचे ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप इस पूरे नकल का पोर्शन का साइड व्यू देखेंगे तो आपको इसमें दिखे जाएंगे, ये हो गए आपके टरबाइन ब्लेड आपस में जहां कनेक्ट थे उस पोर्शन को हब हो गया। इनसे शाफ्ट कनेक्ट है और बीच में एक गियर बॉक्स होता है। ये गियर बॉक्स का काम क्या होता है कि अगर आपको 50 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, 50 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अगर जो इलेक्ट्रिकल में फार्मूला है वो होता है N = 120F/P। मैं फार्मूला फिर से रिपीट कर देता हूं, जो फार्मूला होता है N = 120F/P। अगर ये 2 पोल का आपका जनरेटर है तो 50 हर्ट्ज जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए आपको इस फैन ब्लेड को 3000 आरपीएम पे घुमाना पड़ेगा और इतने बड़े मास को 3000 आरपीएम पे रोटेट कर पाना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस शाफ्ट के बाद यहाँ पर एक ये गियर बॉक्स कनेक्टेड होता है। ये जो फैन ब्लेड रोटेट हो रहा है इसे शाफ्ट रोटेट होता है और ये गियर बॉक्स में कनेक्ट होता है। इस गियर बॉक्स का काम है कि जो इस फैन ब्लेड की 2, 4, 5 आरपीएम की स्पीड है उसको 100, 200, 300 आरपीएम की स्पीड में जैसा कि ये गियर बॉक्स के स्टेप होते हैं वो जनरेट करे। ऐसे ही समझिए कि जब आप गियर्ड साइकिल में या कहीं पर किसी चीज को एक चक्कर घुमाएं और उससे लगी हुई दूसरी चीज 200 चक्कर घूम जाए तो समझ लीजिए उस अरेंजमेंट को गियर बॉक्स कहते हैं। तो ये जो गियर बॉक्स है ये एम्पलीफायर का काम करता है एक तरीके से। इस फैन ब्लेड के 1, 2 या 4 आरपीएम की स्पीड को यहां पर 1000 और 100 आरपीएम में कन्वर्ट कर देता है। इस स्पीड से जो ये शाफ्ट घूमता है और इस जनरेटर को घुमाता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अगर बहुत तेज हवा चल रही है और अगर ये फैन ब्लेड बहुत तेजी से रोटेट होने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर एक डिस्क ब्रेक होता है। आपको स्क्रीन पर एक डिस्क ब्रेक दिखाई दे रहा होगा। ये डिस्क ब्रेक इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा नहीं होने देता है ताकि जितनी रिक्वायर्ड हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो जनरेट हो सके। अब हमारी वहाँ पर निकल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। उस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को हम इस टावर के थ्रू अंदर ला करके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में कनेक्ट कर देते हैं और सेकेंडरी से हम सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरीके से विंड टावर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। लेकिन अगर इस टावर का, ये जो टावर है आपको दिख रहा है, अगर इस टावर का डायरेक्शन हम सिर्फ ईस्ट में कर दें या वेस्ट में कर दें या नॉर्थ में कर दें या साउथ में कर दें तो जब उस डायरेक्शन से एयर फ्लो होगी तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और फैन की स्पीड को भी कंट्रोल करने के लिए जो पीछे हमने अभी डिस्क ब्रेक दिखाया था, अगर वो डिस्क ब्रेक ओवर स्पीड को तो कंट्रोल कर लेगा, और ज़्यादा स्पीड है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास 2 तरह के कंट्रोल होते हैं, एक या कंट्रोल और दूसरा कहते हैं पिच कंट्रोल। सबसे पहले या कंट्रोल को समझते हैं। या कंट्रोल में क्या होता है कि ये जो आपका इतना बड़ा ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा ब्लेड,
ये पूरा का पूरा 180 डिग्री रोटेट हो सकता है। जब हवा इधर से आएगी तो ये इधर मुंह करके खड़ा हो जाएगा, जब हवा इधर से आएगी तो ये पूरा का पूरा घूम करके उधर मुंह करके खड़ा हो जाएगा। लेफ्ट से आएगी लेफ्ट घूम जाएगा, राइट से आएगी राइट में घूम जाएगा। इससे ये होता है कि एयर की जिस डायरेक्शन से एयर आती है ये उसी डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हो जाता है और इस पे एयर लगती है और उसके ब्लेड जो है रोटेट होने लगते हैं। दूसरा कंट्रोल होता है पिच कंट्रोल। अगर हवा बहुत तेजी से, पिच कंट्रोल में क्या होता है कि ये जो ब्लेड्स हैं, ये जो ब्लेड हैं इंडिविजुअल ब्लेड्स, ये ब्लेड्स आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई ऐसे चौड़ी चीज है, इस पर जब हवा लगेगी तो ये ज़्यादा तेजी से घूमेगा। लेकिन अगर इसी ब्लेड को हम खड़ा कर दें, इसका साइड वाला पोर्शन इस एयर के साइड में कर दें, तो इस पे हवा कम लगेगी जिससे कम तेजी से रोटेट होगा। तो ये जो फैन ब्लेड्स हैं, ये जो फैन ब्लेड्स हैं केवल ये रोटेट हो जाते हैं। अगर हवा बहुत तेजी से आ रही है तो ये खड़े हो जाएंगे, और हवा अगर थोड़ी कम है तो ये पट हो जाएंगे, पड़े हो जाएंगे। इनका चौड़ा वाला पोर्शन हवा के साइड में होगा तो कम हवा में भी ये तेजी से रोटेट होगा। इसे कहते हैं पिच कंट्रोल। और जब पूरा का पूरा टावर घूम जाता है उसको कहते हैं या कंट्रोल, और उस घूमने वाले प्रोसेस को याइंग कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि न तो वो पिच कंट्रोल काम कर पाता है, न ही ये जो डिस्क ब्रेक काम कर पाते हैं, या कभी कभी इनके ऊपर बिजली भी गिर जाती है। तो इस केस में इनमें आग लग जाती है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, या बहुत तेजी से जैसे समुद्र के किनारे चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, तो ये पूरे के पूरे टावर जो है नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए इसीलिए विंड टरबाइन को लगाना और उनका मेंटेनेंस भी कॉस्टली है। मगर एक बार अगर ये विंड टरबाइन लग गए और किसी तरीके का कोई डेंजरस नहीं हुआ तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इनमें किसी भी तरह की एक्सटर्नल फ्यूल, कोल, तेल, पानी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।